यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज हम जो डॉन का ओपिनियन कर रहे हैं वो है इंस्टीट्यूशंस एज बैटल ग्राउंड, और इसके जो राइटर हैं वो हैं डॉक्टर मलिया लोधी। बेसिकली ये जो ओपिनियन है ये किस बारे में है? शाम को पता है कि जी केपी और पंजाब में जो है वो असेंबलीज डिसॉल्व हुई, तो उसके बाद कहा गया कि भाई आइन में लिखा हुआ है कि जी 90 दिन में इलेक्शंस होंगे, लेकिन वहाँ के जो थे सूबों के गवर्नर, वो और जो फेडरल मिनिस्टर्स के बयानात थे वो बिल्कुल भी नहीं चाह रहे थे कि इलेक्शंस हों 90 दिन के अंदर, क्योंकि ज़ाहिर है लोगों को ये अभी यही है कि जी सारी अभी जो हमदर्दियां हैं वो इमरान खान के साथ हैं, और अभी इलेक्शन हो गए तो फ़ौरन वो पावर में आ जाएंगे। तो उसको मतलब हमें मुख्तलिफ फेडरल मिनिस्टर्स के बयान नज़र आए कि भाई अभी हम इस पोजीशन में नहीं हैं इलेक्शन करा सकें। तो जो सदर थे उन्होंने अपना जो है ना वो इस्तेकाक इस्तेमाल किया, और यूनिलैटरली उन्होंने जो है ना वो 9 अप्रैल का ऐलान कर दिया इलेक्शंस का। तो इस पे जो है ना ईसीपी और जो ऑफिस है प्रेसिडेंट का, वहाँ पे जो है ना हमें टसल देखने को मिल रही है। तो उस वाले से ये ओपिनियन है कि किस तरह जो है ना वो आईनी इदारे जो है ना आपस में एक दूसरे के खिलाफ आ गए हैं। ठीक है, बाकी हमारा डीएम एडिटोरियल व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ हम डेली एडिटोरियल वीडियो शेयर करते हैं, पीडीएफ हाईलाइट्स होते हैं। तो अगर ग्रुप ज्वाइन करना हो तो 0312 419 1070 यहाँ पे आप व्हाट्सएप करके हमारे ग्रुप का हिस्सा, पेड ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। अच्छा, इसको हम देख लेते हैं। आज का जो है हमारे पास ओपिनियन, उसमें कह रहे हैं कि जी वो हालिया सियासी कशमकश है, कन्फ्रंटेशन है किसके दरमियान, गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान। उसने एक नया रुख इख्तियार कर लिया है, और अब हमें जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं वो एक दूसरे के खिलाफ नबर्द आजमा दिखाई देते हैं, और किस तरीके से इंस्टीट्यूशन जो है ना एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट में ला रहे हैं, और किसकी वजह से, ये पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी की वजह से, जो सियासी आप कह लें कि तनाज़ा है उसकी वजह से। और इस सारे चीज़ का मसला क्या हो रहा है कि ये सारी चीज़ हमें लेके जा रही है नेशनल क्योस की जानिब, कौमी सतह पे एक अफरा तफरी की जानिब। और कई जो डेवलपमेंट्स हैं इन रीसेंट डेज अटेस्ट टू दिस, और ये कई डेवलपमेंट्स हुई हैं हालिया दिनों में, वो क्या है, इस चीज़ को साबित करती हैं कि किस तरह हम नेशनल क्योस की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, और सबसे पहले उन्होंने कहा कि जी हमें पब्लिक स्पैट देखने को मिला है, हमें जो है एक डिस्प्यूट कॉरल देखने को मिला है किसके दरमियान, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ये पूरा जो आप कह लें क्रक्स है पूरे ओपिनियन का, वो यही है कि किस तरह हमें जो है ना यहाँ पे इसमें वो देखने को मिल रहा है इनके दरमियान मसाइल जो हैं। और उन्होंने कहा जी ये जो सवाल था कि भाई कौन डेट सेट करेगा इलेक्शंस की, पंजाब के असेंबलीज की जिन्हें डिसॉल्व किया गया जनवरी में, उसके बाद जो है ना ये सारी टसल स्टार्ट हुई है। उन्होंने कहा प्रेसिडेंट आरिफ अलवी जो है ना उसमें उन्होंने डेट्स का ऐलान कर दिया, उसमें उन्होंने इलेक्शन के लिए डेट का ऐलान कर दिया और कहा ईसीबी को कि भाई डेट्स फौरन अनाउंस करें। और अच्छा नहीं, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी है ना, उन्होंने पहले जो पीटीआई की डिमांड थी कि फौरी इलेक्शंस की जाएं, तो उस पर उन्होंने ईसीबी को कहा कि जी आप फौरी डेट्स का ऐलान करें, और साथ ही उन्होंने कहा कि जी अगर वो ऐसा करने में नाकाम हुए तो वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, जिम्मेदार होंगे कॉन्स्टिट्यूशन को की खिलाफ वर्जी के सिलसिले में। और साथ ही उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इनवाइट किया कि जी कंसल्टेशन के लिए। और साथ ही साथ ईसीपी जो है ना उन्होंने डिक्लाइन कर दिया, उन्होंने कहा, इनकार कर दिया, उन्होंने कहा जी मैटर सब जुडिस है, कोर्ट में है। और एक लेटर में उन्होंने उस लैंग्वेज पे भी ईसीपी ने इतराज़ किया कि जो इस्तेमाल की गई थी प्रेसिडेंट की जानिब से। और साथ ही उन्होंने कहा कि जी कमीशन को बाखूबी अंदाज़ा है कि उसकी क्या आइनी जिम्मेदारियाँ हैं। ठीक है। और आगे कह रहे हैं कि जी लेकिन उन्होंने कहा कि इस चीज़ ने रोका नहीं प्रेसिडेंट को एक यूनिलैटरली एकतरफा तौर पे अनाउंस करने के हवाले से कि जी उन्होंने अप्रैल 9 जो थी ना वो डेट दे दी किसकी, प्रोविंशियल इलेक्शंस की। और जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ थे उन्होंने तनकीद की, उन्होंने कहा ये सदर का जो फैसला है वो बिल्कुल इलीगल है। और साथ ही उन्होंने कहा कि ये पहली दफ़ा नहीं है कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने है ना वो गैर आइनी तरीका इख्तियार किया है। और इसके जवाब में प्रेसिडेंट ने अनाउंसमेंट की थी 9 अप्रैल को इलेक्शन के हवाले से, ईसीपी ने है ना वो अटर्नी जनरल से रब्ता किया, जिसपे उन्होंने कहा कि जी प्रेसिडेंट के पास ये पावर नहीं थी, उसने ऐलान कर दिया है इलेक्शंस का 9 अप्रैल को। अच्छा, अभी सारे मसले को है ना सुप्रीम कोर्ट लेके जाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने इसका सुओ मोटो नोटिस लिया, और उसमें उन्होंने कहा कि जी ये बहुत ज़्यादा आइनी अहमियत का हामिल मसला है। और जो 9 मेंबर बेंच था वो इस्टेब्लिश किया गया ताकि तयन किया जा सके कि भाई किसकी अथॉरिटी है कि वो इलेक्शन डेट को फिक्स करे। और उसके बाद जो उन्होंने कहा जी फौरी हेयरिंग स्टार्ट हो गई, और मुख्तलिफ हमें आरा देखने को मिली सुप्रीम कोर्ट जजेस की जानिब से। उन्होंने कहा माजी में हमारी तारीख में कभी भी है ना वो इस तरीके से दो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं वो हमें क्लैश उसमें देखने को नहीं मिला। और ये कौन सी इंस्टीट्यूशन है, प्रेसिडेंसी एंड ईसी
पी। ठीक है। अच्छा, ठीक हो गया। ये क्या आ गया यहाँ पे हमारे पास, प्रेसिडेंसी एंड ईसीपी। अच्छा, और उन्होंने कहा जी अब मैटर जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट के पास है, लेकिन जो हमें देखने को मिल रहा है किस तरह हेड ऑन कोलिजन देखने को मिल रही है दो इदारों के दरमियान, जिसमें जो एग्जीक्यूटिव और प्रेसिडेंसी है वो है क्या है, एट लॉगर हेड्स हैं, किस तरह आपस में एक दूसरे के खिलाफ जा रहे हैं। और उन्होंने कहा जो बुनियाद बनी वो इस वजह वो ये बनी कि ये कहा गया कि भाई आईनी तौर पे है ना स्टिपुलेटेड 90 डे पीरियड है, इसमें आपने इलेक्शन कराने हैं। और उसमें उन्होंने कहा कि जी हमें देखने को मिला जो पीडीएम अपॉइंटेड गवर्नर्स थे दो प्रोविंसेस में, उनकी जानिब से बिल्कुल हमें इन एक्शन देखने को मिला, वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे इलेक्शन कराने में। जो आइन में टाइम दिया हुआ है तो उसके बाद जो है ना वो प्रेसिडेंट को सामने आना पड़ा। और यहाँ पे एक और बात ये करें कि भाई कोर्ट का फैसला होता है इंसाफ करना, लॉ को इंटरप्रेट करना, लेकिन मसला क्या है कि जब ये हमारी सियासी पार्टी जो है वो फैसला नहीं कर पाती तो वो अपने मसाइल ले जाती हैं कि हल करें, कोर्ट के पास चले जाते हैं। और उसमें उन्होंने कहा कि जी जब ये खुद अपने मसले हल सियासी मसले हल नहीं कर सके तो दोनों साइड जो है ना अपने मसाइल क्या है कोर्ट में ले गई। और जिसको कहा जाता है कि भाई वो आर्बिटर, और उस पर उन्होंने कहा कि जी आप फैसला करें इसका सियासी मसाइल का रादर देन लॉ, बजाय इसके लॉ का, क्योंकि कोर्ट का ये काम नहीं है कि पॉलिटिक्स को डिसाइड करे, कि पार्लियामेंट का काम होता है। लेकिन उन्होंने कहा ये सियासी जो पार्टीज हैं वो अपने मसाइल सियासी मसाइल क्या है कोर्ट ले गई। और उसमें उन्होंने कहा कि जी, और उसमें बात भी ये है कि एक तो वो कोर्ट ले जाती हैं और उसके बाद जब फैसला उनके मुताबिक नहीं आता तो फिर वो कोर्ट को तनकीद का निशाना बनाती हैं। और इस तरह उन्होंने कहा कि जी दोनों साइड्स कोशिश करती हैं कि कोर्ट्स पे प्रेशर डालें। और फिर उन्होंने एग्जांपल दिया है किस तरह, जिस तरह इमरान खान की पेशी थी और वहाँ पे वो हज़ारों लोगों को लेके कोर्ट गए, तो वहाँ उसके एग्जांपल दे रहे हैं किस तरह कोर्ट को प्रेशर में लाया जाता है। साथ ही साथ बता रहे हैं किस तरह पीएमएल लीडर्स हैं उन्होंने तनकीद की कोर्ट पे डबल स्टैंडर्ड्स को लेके। मरियम नवाज ने भी है दो सर्विंग जजेस पे तनकीद की सुप्रीम कोर्ट के और सरगोदा में। और साथ ही साथ डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ जो है ना उन्होंने भी जुडिशरी पे तनकीद की के, और उन्होंने कहा कि क्या जो डिसीजंस कोर्ट डिसीजंस हैं माजी में वो सियासी बुनियादों पर किए गए या पब्लिक इंटरेस्ट में किए गए। और सीनियर पीपीपी लीडर थे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया लाहौर हाई कोर्ट पे कि जी वो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देते हैं इमरान खान को। और उस पर उन्होंने कहा कि जी उस हवाले से बता रहे हैं कि जी कई सेवरल जजेस जो है ना उन्होंने पॉलिटिकल लीडर्स को कहा कि भाई आप कोर्ट्स का रुख ना करें अपने पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए, लेकिन जो उनकी रिक्वेस्ट वगैरह थी वो बिल्कुल नहीं सुनी गई। और उसमें ने कहा कि जी पॉलिटिकल इश्यूज को जुडिशरी पे लेके जाना, एक मिनट, अच्छा अब ये कह रहे हैं कि जी पॉलिटिकल इश्यूज को हायर जुडिशरी पे लेके जाना वो रोल को बिल्कुल मसख कर देता है, और क्या है तनाज़े का शिकार बना देता है कोर्ट्स को। और इसके एक ये भी खदशा पैदा हो जाता है कि लोगों का जो ट्रस्ट है जुडिशल इंस्टीट्यूशन में वो क्या है ख़त्म हो जाएगा इस पोलराइज्ड एनवायरनमेंट में। और फिर साथ बता रहे हैं कि किस तरह कोर्ट पे प्रेशर डाला जाता है, जो मतलब डाला जा रहा है आजकल वो बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है, इसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। और यहाँ तक कि ये सारी जो मसाइल जुडिशरी को सामना है वो उसको भी डिवाइड कर देंगे, तकसीम कर देंगे हाई जुडिशरी को। और उन्होंने कहा पहले ही एक सुप्रीम कोर्ट जज है उन्होंने सवाल उठाया कि क्या ज़रूरत थी सुओ मोटो एक्शन लेने की इस इलेक्शन डेट इशू को लेके। और उसमें उन्होंने कहा कि जी और लीगल काउंसिल जो है ना जो पॉलिटिकल पार्टीज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं वो क्या है वो मतलब कह देते हैं कि भाई किस जज को रिक्यूज करना चाहिए, अपने आप को इनकार करना चाहिए किसी केस का हिस्सा बनने से। और जो कुछ मेंबर्स हैं कंट्री के लीगल फ्रेटर्निटी के उनको खदशा है कि हमें ओपन क्लैशेस देखने को मिल सकते हैं हाई जुडिशरी के माबैन जो पॉलिटिकल केसेस जो डील कर रहे होते हैं उनको लेके। और साथ ही साथ ये कमर बाजवा के रोल पर बता रहे हैं कि जी उनको बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना है दोनों साइड से पॉलिटिकल डिवाइड के। जब उन्होंने जब खान पावर में था तो बाजवा को तनकीद का सामना करना पड़ा पीएमएल लीडर्स की जानिब से। इस पे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि जी उन्होंने साबिक प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को बाहर निकाला और इमरान खान की कामयाबी की राह हमवार की 2018 में। और इनका जब से बाजवा रिटायर हुआ है तो अब ये खान की टर्न है कि वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं साबिक आर्मी चीफ पे उस किस तरह वो उन्होंने कहा कि जी उसको बाहर निकाला इमरान खान को और करप्ट पीडीएम गवर्नमेंट नाफिज की मुल्क पे। और बहुत ज़्यादा तनकीद उन्होंने कहा कि जी कि खान पे जो कहा जाता है एक जर्नलिस्ट की जानिब से कि जी बाजवा ने की तो जो मिला था उससे तो उसने इस कंट्रोवर्सी को और ज़्यादा हवा दी है। और हमें एक दूसरे के खिलाफ जो बयान देखने को मिल रहे हैं इमरान खान और बाजवा के दरमियान। और फिर खान ने लिखा प्रेसिडेंट को, सुप्रीम कमांडर हैं आर्म फोर्सेस के, कि जी एक वो फौरन इंक्वायरी करें बाजवा के अगेंस्ट कि उन्होंने अपने जो ओथ है उसकी क्या है खिलाफ वर्जी की है। और साथ ही साथ कह रहे हैं पीएमएल लीडर्स हैं
उन्होंने इस सारे मसले को एक्सप्लॉइट करने के लिए है ना ऐसी स्टेटमेंट्स जारी किए हैं ताकि मज़ीद तनाज़ा खड़ा किया जा सके। और उन्होंने कहा ये जो रेवलेशंस हैं, ये चीज़ें सामने आई हैं, ये सिर्फ बताती हैं कि जो हाइब्रिड नेचर थी पॉलिटिकल अरेंजमेंट की, जो मौजूद थी खान के टेन्योर में, लेकिन उन्होंने कहा जो इन्वॉल्वमेंट है मुल्क के टॉप जनरल की इस तरह कंट्रोवर्सी में, उसकी क्या है, उसकी रिperकशंस हैं आर्मी की रेपुटेशन को लेके। और साथ ही साथ बता रहे हैं कि जी जो साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, जो उन्होंने किया और जो नहीं किया, वो क्या है अपने आप को अलहदा नहीं कर सकते इंस्टीट्यूशन से, आर्मी के इदारे से। और जो एपिसोड है, ये सारा वाक़या है, वो एक आप कह लें मनफी असर डालता है इंस्टीट्यूशन का रोल है, किरदार है। और उसने कहा कभी भी जो माजी में मिलिट्री का इस्टेब्लिशमेंट का रोल है और जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मौजूदा पॉलिटिकल मैस को लेके, उसको इतना ज़्यादा जो है ना उसको फोकस में नहीं लाया गया था मीडिया में, और ज़्यादा तनकीद का निशाना नहीं बनाया गया था पब्लिक में। उनका ऐसा दिखाई देता है कि हर स्टेट इंस्टीट्यूशन है ना वो अब जद में आ चुका है, ये पॉलिटिकल स्टॉर्म है और उसकी जो रेपुटेशन है वो क्या है, एट स्टेक है, और ये मुल्क को ले जा रहा है अनचार्टेड टेरिटरी में, जहाँ पे वो क्रेडिबिलिटी पे सवाल है उठ गया है स्टेट इंस्टीट्यूशन के। और उसमें कहा कि जी अगर पब्लिक ट्रस्ट जो है ना इन इदारों में ख़त्म हो गया और इनकी लेजिटिमेसी को है ना उसकी अफादियत खो दी, तो ये मुल्क को ये क्या है अनगवर्नेबल स्टेट में ले जाएगा। ये कि मतलब बहुत मुश्किल होगा उसको गवर्न करना स्टेट को, अगर जो है ना वो जो लोगों का एतमाद है इदारों से वो उठ गया। ठीक है, तो ये हमारा आज का ओपिनियन था इंस्टीट्यूशंस एज बैटल ग्राउंड। इसमें बताया गया था किस तरह जो है ना वो ईसीपी और प्रेसिडेंट जो है ना वो आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, आए हुए हैं इलेक्शन की डेट को लेके, और किस तरह जो है ना बजाय इसके कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपने मसाइल जो है ना वो सियासी मसाइल आपस में तय करें, पार्लियामेंट में तय करें, वो मसाइल का है कोर्ट में ले जाते हैं, और कोर्ट का काम नहीं है कि ये सियासी मसाइल वहाँ पे हल हों। और उस पर उन्होंने कहा कि जी हमें सीनियर जुडिशरी में भी है ना वो कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है पॉलिटिकल ये इसमें जो ले जाते हैं ये पॉइंट्स वहाँ पे डिस्कस करने के लिए। जिस तरह ये सवाल उठाया गया कि क्या ये सो मोटो नोटिस लेना चाहिए था अदालत को इस डेट को लेके इलेक्शंस की। ठीक है, ये था हमारा आज का ओपिनियन। बाकी हमारा पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो, 200 रुपीज़ ईजी पैसा पर मंथ में डेली एडिटोरियल वीडियो PDF हाईलाइट्स के लिए, तो आप 0312 419 1070 पर व्हाट्सएप करके हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।